क्या तुम आज दर्द में हो? तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, मन में गहरी बेचैनी है और तुम बार बार यही सोच रहे हो कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्या हो रहा है। तो जरा शांत हो जाओ और सुनो। ये दर्द, पीड़ा और कसमसाहट ये तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने का एक माध्यम है जिसे तुम वर्षों से भूले बैठे हो। तुम जिसे अपना दुख कह रहे हो वो वास्तव में तुम्हारा अहंकार है, जो तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार ना चलने पर तिलमिला रहा है। तुम चाहते थे कि संसार तुम्हारी मर्जी से चले। तुम चाहते थे कि लोग वही करें जो तुम चाहते हो, और जब ऐसा नहीं हुआ तो तुम टूट गए। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि यह संसार तुम्हारी मर्जी का गुलाम नहीं है? यह संसार एक नियति है, एक प्रवाह है, एक महाकाव्य है जिसमें तुम मात्र एक पात्र हो, रचयिता नहीं। सुनो, जब भी तुम दर्द में होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। तुम्हें लगता है कि पूरी कायनात तुम्हारे विरुद्ध हो गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो तब तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। क्योंकि भीड़ में तो तुम दुनिया को देखते हो, लेकिन अकेलेपन में तुम अपने भीतर के स्व को देखते हो। भगवद गीता के श्लोकों में जो दर्द का समाधान है उसे समझने का प्रयास करो। गीता कोई ग्रंथ नहीं है, गीता जीवन जीने की कला है। ये उन लोगों के लिए है जो जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भी हार मान लेना चाहते हैं। तुम आज अपनी जीवन की उसी रणभूमि में खड़े हो जहां सामने खड़ी चुनौतियां तुम्हें डरा रही हैं। लेकिन याद रखो, जो आज तुम्हें कष्ट दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। तुम दर्द में हो क्योंकि तुम परिणाम से बंधे हो। तुमने प्रयास किया लेकिन फल वैसा नहीं मिला जैसा तुमने सोचा था, और यही तुम्हारी पीड़ा का मूल कारण है। तुमने अपने कर्म को अपने सुख के साथ जोड़ दिया है। तुमने अपने मन को इस विचार का गुलाम बना लिया है कि अगर फल सही मिला तो ही मैं सुखी रहूंगा, वरना मैं दुखी रहूंगा। यह कैसा न्याय है? क्या कर्म का अधिकार तुम्हारा नहीं है? क्या तुम अपनी क्षमता के अनुसार अपना सर्वोत्तम देने के लिए स्वतंत्र नहीं हो? तो फिर फल की चिंता क्यों? फल तो समय के गर्भ में है, वो तो परिस्थितियों के चक्र में है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है और फल का स्वामित्व ईश्वर को सौंपना है, उसी दिन तुम्हारा आधा दर्द स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आज जो तुम्हें दर्द दे रहा है कल वे नहीं रहेंगे। आज जो परिस्थितियां तुम्हें कुचल रही हैं कल उनका अस्तित्व भी नहीं बचेगा। तुम क्यों इस अस्थाई पीड़ा को स्थायी समझकर बैठे हो? तुम आत्मा हो जो शाश्वत है, अजर है, अमर है। फिर तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों दुखी होते हो? जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ दो। वर्तमान क्षण ही तुम्हारा एकमात्र सत्य है, इसीलिए इस क्षण में जियो। दर्द तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें निखारने के लिए आता है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, जैसे पत्थर को मूरत बनने के लिए छैनी और हथौड़े की मार सहनी पड़ती है, वैसे ही तुम्हें एक महान व्यक्तित्व बनने के लिए इन दुखों से गुजरना पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो कि बिना संघर्ष के तुम्हें सफलता मिल जाए? क्या तुम चाहते हो कि बिना अनुभव के तुम्हें ज्ञान मिल जाए? यह असंभव है। दुख ही वो पाठशाला है जहां तुम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखते हो। दुख तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। दुख तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी सहन शक्ति कितनी है। दुख तुम्हें सिखाता है कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम पूछते हो, हे ईश्वर, ये दर्द कब खत्म होगा? तो सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दर्द तब खत्म होगा जब तुम इसे स्वीकार कर लोगे, जब तुम विरोध करना बंद कर दोगे, जब तुम परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर उनमें ढलना सीख जाओगे। याद रखो, जो झुकता नहीं वही टूटता है। नदी के किनारे लगे पेड़ को देखो, जो कठोर है वो आंधी में गिर जाता है, लेकिन जो घास तिनके जैसी कोमल है वो झुककर बच जाती है। तुम भी कोमल बनो, अपनी जिद छोड़ो, अपनी अपेक्षाएं छोड़ो। लोगों को वैसे स्वीकार करो जैसे वे हैं, स्थितियों को वैसा स्वीकार करो जैसी वे हैं। जब तुम स्वीकार कर लोगे तो देखोगे कि दर्द का वो स्वरूप बदल गया है। वो अब एक सजा नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी अज्ञानता है। ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर सोच में बसते हैं। क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हें किसने शक्ति दी है?
क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अब तक कितनी मुश्किलों से बचकर यहां तक पहुंचे हो? क्या ये संयोग है? नहीं, ये उन्हीं परमपिता का संरक्षण है। हताश होकर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। रोने से केवल तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होगी। अपनी उस ऊर्जा को अपनी दिशा बदलने में लगाओ। अपने उस दर्द को अपनी ताकत बनाओ। अगर लोग तुम्हें दुख दे रहे हैं तो उन्हें माफ कर दो। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम वास्तव में खुद को उस कड़वाहट से मुक्त कर रहे होते हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। जब भी मन में नकारात्मकता आए तो गीता का पाठ करो। जब भी मन में हारने का ख्याल आए तो याद करो कि तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुम अनंत हो। तुम्हारी क्षमताएं असीमित है। तुम वो कर सकते हो जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस विश्वास रखो। अपने आप पर विश्वास रखो। ईश्वर पर विश्वास रखो। वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी ध्यान देना, सूर्य रोज उगता है, चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो। फूल रोज खिलते हैं, चाहे कांटों का पहरा कितना भी सघन क्यों ना हो। वैसे ही तुम्हारे जीवन का सूर्य भी उगेगा। बस धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जो धैर्य रख सकता है वो सब कुछ पा सकता है। तो आज से ये संकल्प लो कि तुम अपने दर्द को अपना गुरु बनाओगे। आज से तुम हर उस स्थिति का स्वागत करोगे जो तुम्हें कुछ सिखाती है। तुम शिकायत करना बंद करोगे और आभार व्यक्त करना शुरू करोगे। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय उसे पाने के लिए मेहनत करो। कृतज्ञता ही वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जब तुम आभारी होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देता है। जब तुम शिकायत करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें शिकायत करने के और कारण देता है। चुनाव तुम्हारा है। तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है। ये छोटे मोटे दुख तो बस रास्ते के पत्थर हैं। इन्हें ठोकर मारकर आगे बढ़ जाओ। इनके लिए रुकना नहीं है, इनके लिए बैठना नहीं है। ये तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। चलो, अब अपने आंसू पोंछो और फिर से मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान में दुनिया को बदलने की ताकत है। सुनो, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है मुक्ति, और मुक्ति का अर्थ है मोह से मुक्ति। तुम जिससे सबसे ज्यादा डरते हो वो है खोना। तुम खोने से डरते हो, इसीलिए तुम दुखी हो। लेकिन सच ये है कि तुम कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। जो कुछ भी है वो यहीं का है। जो कुछ भी मिला है वो समय के लिए मिला है। इसे अपना समझकर पकड़ के मत रखो, इसे बहने दो। जैसे पानी को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, वैसे ही जीवन को जकड़ा नहीं जा सकता। इसे जितना छोड़ोगे ये उतना ही तुम्हारा होगा। इसे जितना मुक्त करोगे ये उतना ही आनंदित होगा। अगर अब भी दर्द में हो तो गीता सुनो और अपनी आत्मा की गहराई में उतरो। वहां कोई दर्द नहीं है, वहां केवल शांति है, प्रेम है, आनंद है। वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम उस शांति को भूल गए हो, इसलिए तुम बेचैन हो। लेकिन वो शांति कहीं गई नहीं है, वो यहीं है। बस तुम्हें अपनी बाहरी दौड़ को थोड़ा धीमा करना है। तुम्हें अपने मन के शोर को थोड़ा कम करना है। तुम्हें बस चुपचाप बैठना है। जब तुम चुप हो जाओगे तो तुम्हें परमात्मा की आवाज सुनाई देगी। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रखना कि हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है। पतझड़ के बाद ही वसंत आता है, रात के बाद ही भोर होती है। अगर तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि उजाला बहुत करीब है। बस थोड़ा और टिके रहो, थोड़ा और संघर्ष करो, थोड़ा और विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा, हर घड़ी, हर पल। जो भी तुम्हारी समस्या है उसे मुझे सौंप दो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, तुम्हारे डर सब मुझे दे दो। मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम बस अपना काम करो, तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ, तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। तो चलो, दुखी होना बंद करो, हंसो, मुस्कुराओ और जी भर के जियो, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है और इसे दुखी होकर बिताने के लिए ये बना नहीं है। इसे उत्सव की तरह मनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम सफल होगे। बस अपने आप को पहचानो और याद रखना, जब भी दर्द में हो तो मुझे याद करना। मैं तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूं, मैं कहीं दूर नहीं हूं। बस अपनी आंखें मूंदो और मुझे महसूस करो। मैं तुम्हें हर उस दुख से निकाल लाऊंगा जो तुम्हें परेशान कर रहा है।
यही गीता का सार है, यही जीवन का मंत्र है। इसी को अपना लो और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये दुख, ये पीड़ा, ये सब धुएं की तरह उड़ जाएगा। उठो, अब और नहीं बैठना है, अब बस आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है, तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। जाओ और अपनी विजय गाथा लिखो। मैं तुम्हारे साथ हूं सदैव। राधे राधे।